नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे थे इंडिया टॉप। जेपी का नाम सुनते ही 1974 में हुए सबसे बड़े छात्र आंदोलन की याद आती है, जिसने देश की सत्ता को झकझोर कर रख दिया था। आज उसी आंदोलन की नींव रखने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है और इस मौके पर देश भर के कई बड़े नेताओं ने उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। जयप्रकाश नारायण का नाम इतिहास में भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति छेड़ने वाले लोकनायक के तौर पर दर्ज है। आंदोलन के समय जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण हर घर में क्रांति का पर्याय बन चुके थे। दरअसल इस आंदोलन की शुरुआत इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले से हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के विरुद्ध एक फैसला दिया और उसमें कहा गया कि उनका सांसद चुना जाना अवैध है, क्योंकि उन्होंने सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया था। साथ ही अगले 6 साल तक के लिए उनके कोई भी चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई थी। उन्हें चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। कोर्ट की उठापटक के बीच बिहार और गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ छात्रों का आंदोलन उग्र हो रहा था। बिहार में इस आंदोलन को जयप्रकाश नारायण हवा दे रहे थे। 18 मार्च 1974 को जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पटना में छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो देश भर में जेपी आंदोलन के रूप में जाना जाने लगा। जेपी ने इंदिरा गांधी के ऊपर देश में लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया था और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का नारा बुलंद किया था। इस आंदोलन के चलते ही देश को लोकतंत्र के सबसे काले समय यानी कि आपातकाल का सामना करना पड़ा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। मैदान में मौजूद लाखों लोगों ने जात पात भेदभाव छोड़कर संकल्प लिया था कि वो एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। उस मैदान में हजारों लोगों ने अपने जनेऊ हुए तोड़ फेंके थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुई इस क्रांति में बाद में बहुत सी चीजें जुड़ गई और इसका परिवर्तित रूप देखने को मिला। इस आंदोलन के दौरान जेपी ने कहा था कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल हैं: राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति। इन 7 क्रांतियों को मिलाकर ही संपूर्ण क्रांति होती है। इन्हीं विचारों को अपना सिद्धांत बनाकर जेपी ने सत्ता के विरुद्ध जंग छेड़ दी। संपूर्ण क्रांति की तपिश इतनी भयानक थी कि केंद्र में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में फैल रही थी। लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी समेत आज के कई बड़े नेता उसी छात्र युवा संघ वाहिनी के सदस्य थे। बिहार में शुरू हुए इस छात्र आंदोलन ने देश में राजनीति को हिला करके रख दिया था। जनता दल का गठन भी इसी आंदोलन का नतीजा था। आंदोलन का असर ऐसा रहा कि इस नवगठित पार्टी ने इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंका और सत्ता अपने नाम कर ली। जानकारों का कहना है कि जेपी आंदोलन से इंदिरा गांधी डर गई थी। उन्हें लगने लगा था कि विदेशी ताकतों द्वारा देश में आंदोलन करवाया जा रहा है और तख्ता पलट की साजिश की जा रही है। इसी वजह से उन्होंने 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दी। इस दौरान जेपी समेत 600 से भी ज्यादा सत्ता विरोधी नेताओं को बंदी बनाया गया था। इसी का नतीजा था कि इमरजेंसी के बाद जब चुनाव करवाए गए तो इंदिरा गांधी को सत्ता से हाथ धोनी पड़ी थी, उन्हें चुनाव में हार खानी पड़ी थी। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और शिक्षा में सुधार जेपी आंदोलन के कुछ अहम मुद्दे थे। लेकिन आज इतने साल बीत जाने के बावजूद भी जेपी का सपना सच होता नजर नहीं आ रहा। ये मुद्दे आज भी बरकरार हैं। इसी के इर्द गिर्द देश की राजनीति आज भी घूमती है। इसी के नाम पर आज भी वोट मांगे जाते हैं। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 में देश में आपातकाल लागू था। 21 महीने तक जनता को आपातकाल झेलना पड़ा था। आपातकाल के 46 साल बीत जाने के बाद भी आज बिहार जैसे राज्यों की हालत जैसी की तैसी है। बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याएं आज भी मुंह फाड़ कर खड़ी हैं। जिस भारत का सपना जेपी ने देखा था, वो सपना आज भी हकीकत से कोसों दूर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की और भी कई खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप उन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।